इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बीएससी मैथ्स के बारे में बताएंगे। 12th के बाद कई बच्चे इस कोर्स को करते हैं, तो इसलिए हम आपको इस कोर्स के बारे में आज डिटेल्ड में जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के लिए। तो उसके लिए आपको मिनिमम 50% से पीसीएम के साथ 12th में पास होना पड़ता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 60% मिनिमम परसेंटेज भी रखी जाती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है और एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होते हैं। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। हायर स्टडीज़ के लिए आप मैथ्स में ही एमएससी कर सकते हैं या फिर आप बीएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से बीएससी करने के बाद आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। और अब आप तीसरे ऑप्शन में एमएससी स्टैटिक्स कर सकते हैं। एमएससी स्टैटिक्स कई बच्चों को स्टैटिक्स नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। स्टैटिक्स में हम जो मैथ में थ्योरी पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि उनके प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो एमएससी स्टैटिक्स की आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आजकल हर जगह स्टैटिक्स यूज़ हो रहा है। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर जब देखते हैं वो अपने आप आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप कैसी वीडियो देखते हैं, तो वो एक स्टैटिशियन ही देता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप एमएससी और भी कई अदर फील्ड्स में कर सकते हैं। आप फिज़िक्स में भी एमएससी कर सकते हैं, आप डेटा साइंस में भी एमएससी कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इसके बाद एक बड़ा पॉपुलर कोर्स आता है एमसीए। एमसीए जनरली बीसीए जो करते हैं वो एमसीए करते हैं, लेकिन आप बीएससी मैथ्स वाले भी एमसीए कर सकते हैं। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो इसके लिए एक निमसेट नाम का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट एनआईटी में एडमिशन मिलता है, जिसके थ्रू आप कई लाख का जो है पैकेज ले सकते हैं। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं एमसीए में, तो आप निमसेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। और इसके अलावा जेएनयू और बीएचयू भी अपने अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। आप एमबीए या पीजीडीएम भी कर सकते हैं। एमबीए करने के लिए एक सीएटी कैट का एग्ज़ाम होता है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप कैट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी अच्छे कॉलेज से करना, क्योंकि यहाँ पर आपका 20 या 25 लाख का पैकेज आराम से लग जाएगा। आपको आईआईएम्स में एडमिशन मिल जाता है, तब तो आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अब चलिए बीएससी मैथ्स की जॉब प्रोफाइल्स के या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि आप एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं। ये जनरली इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं या बैंक में काम करते हैं। एक्चुरियल साइंटिस्ट बनने के लिए आपको ECET नाम का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके जनरली 15 पेपर होते हैं जो एक्चुरियल साइंस है। जो इन 15 पेपर्स को क्वालिफाई कर लेता है वो एक्चुरियल साइंटिस्ट बन जाता है, और इसके बाद आपकी सैलरी करोड़्स में भी हो सकती है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। आप डाटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, और इसके साथ आप बीएड करके गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं और मार्केट रिसर्चर भी बन सकते हैं। बीएससी मैथ्स के बाद कई सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं। इंडिया में बीएससी मैथ्स करने के बाद एवरेज सैलरी 1.8 लाख पर एनम से 9.6 लाख पर एनम तक है। बीएससी मैथ्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, तो आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, डिफेंस में भी जा सकते हैं आप, और बैंक में भी जा सकते हैं।